निरोगी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए शरीर का भीतर से साफ होना बहुत आवश्यक है, अर्थात शरीर का शोधन होना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने नाड़ी शोधन बताया था, जिसमें शरीर के समस्त नाड़ियों की शुद्धि होती है। उसके बाद हमने अग्निसार क्रिया के बारे में जानकारी दी थी। अग्निसार क्रिया भी शरीर का शोधन करती है। इसी श्रृंखला में आज हम वर्णन करने जा रहे हैं शरीर शोधन की क्रिया कपालभाति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन योगी और आप देख रहे हैं निरोगी दुनिया चैनल। योग में शरीर शोधन के लिए, शरीर के भीतरी सफाई के लिए षटकर्म का वर्णन आता है। योगाभ्यास से पहले षटकर्म की क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर को भीतर से साफ कर लेना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए। उन षटकर्मों की क्रियाओं में धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 क्रियाओं का वर्णन आता है। इन क्रियाओं से कैसे होती है भीतर की सफाई और कैसे हम अभ्यास करेंगे, आज इस वीडियो में हम वर्णन करेंगे षटकर्म की क्रिया कपालभाति का। ज्यादातर लोग केवल एक प्रकार की कपालभाति जानते हैं, जो प्राणायाम के रूप में किया करते हैं, लेकिन षटकर्म में 3 प्रकार की कपालभाति का वर्णन आता है। वात क्रम, शीत क्रम और व्युत क्रम कपालभाति। वात क्रम कपालभाति वह है जो अक्सर आप लोग जानते हैं, जिसमें श्वासों की क्रिया होती है, श्वासों को बाहर फेंकते हैं। और उसके बाद शीत क्रम और व्युत क्रम कपालभाति, जिसमें जल का प्रयोग होता है। मुंह से जल पीते हैं, नाक से फेंकते हैं, नाक से पीते हैं, मुंह से फेंकते हैं। ये अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, शरीर शुद्धि की क्रियाएं हैं। इन सब का डिटेल में आपको वर्णन आने वाले वीडियोज में मिलेगा, लेकिन आज हम वर्णन करने जा रहे हैं वात क्रम कपालभाति का। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि कपालभाति कैसे करें, कितने समय तक करें, कब करें, क्या इसकी सावधानियां हैं, किन लोगों को नहीं करना चाहिए कपालभाति, और क्या इस कपालभाति के लाभ हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। कपालभाति के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, शरीर का शोधन होता है, फेफड़े साफ होते हैं, साइनस, कफ आदि की समस्याएं दूर होती हैं। कफ दोषों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कपालभाति। उसके अतिरिक्त पाचन संस्थान के सारे अंग भी एक्टिव होते हैं, उदर संबंधी व्याधियां भी दूर होती हैं, मेमोरी शार्प होती है। किस समय करें कपालभाति? इसके लिए सबसे उपयुक्त समय होता है कि प्रातः काल खाली पेट, सायंकाल भी कर सकते हैं, कभी भी करें, लेकिन भोजन करने के 4 घंटे बाद ही कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति किन लोगों को नहीं करना चाहिए? नंबर 1, पीरियड्स के दौरान माताएं बहनें, प्रेगनेंसी के दौरान, हॉर्निया हो, पेट में अल्सर आदि की समस्या हो, ऑपरेशन हुआ हो पेट में, या स्लिप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम है, कमर में तेज दर्द है, हार्ट पेशेंट हैं, हाई बीपी है, बहुत अधिक बीपी रहता है, तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि वो कपालभाति ना करें। कपालभाति कितना करें, कितनी देर तक करें, इसके बारे में मैं अभी जानकारी दूंगा। सही विधि का होना बहुत आवश्यक है। कितनी मात्रा में करें, कितनी देर तक करें, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सही विधि से आप इस कपालभाति को करें। आप किसी ऐसे आसन में जिसमें आप सहजता से सुखपूर्वक बैठ सकें, जिसमें परेशानी ना हो आपको, किसी एक स्थिति में बैठ जाएं जिसमें आप देर तक बैठे रह सकते हो। दोनों हाथों को आप घुटनों के ऊपर ऐसे रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, किसी भी मुद्रा में रखिए। रीढ़, गर्दन, कमर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। कई लोग गलत पोस्चर में करते हैं अभ्यास, तो उससे लाभ नहीं होता है, हानि होती है। जब भी करें, जितनी भी देर तक करें, उतनी देर तक रीढ़ बिल्कुल सीधा रहे। थक जाते हैं, रुक जाएं, रिलैक्स कर लें, लेकिन जब भी करेंगे तब आपका रीढ़ सीधा रहे।
सही पोस्चर में बैठना बहुत आवश्यक है। पैरों को फोल्ड किया, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा, एकदम स्ट्रेट बैठना है, अकड़ के नहीं, सहजता से बैठना है, लेकिन सीधा बैठना है। गर्दन भी सीधी हो, चेहरे में कोई तनाव के भाव ना हो, कंधे झुके हुए ना हो। कपालभाति में हम श्वासों को बाहर छोड़ने पर बल देते हैं, झटके के साथ श्वास छोड़ते रहते हैं, और श्वास लेने में कोई हमने प्रयत्न नहीं करना होता, श्वास स्वतः ही भीतर चला जाता है। हमने पूरा बल देना है श्वास को बाहर फेंकने में, पूरा कंसंट्रेशन हमारा बाहर छूटती हुई श्वास पर होना है। जब श्वास बाहर छूटेगा तो उस समय पेट अंदर दबना है। झटके के साथ श्वास बाहर आया और बाहर छूटते हुए पेट अंदर दबेगा। देखिए किस तरीके से श्वासों को छोड़ना है। श्वास छोड़ा ऐसे, ये जैसे श्वास बाहर छूटा पेट अंदर दबा है। देखिए श्वास अंदर गया श्वास तो पेट बाहर आ गया। एक सरलतम तरीके से आपको समझाता हूं। सामने कोई कैंडल जली हो और उस कैंडल को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे फूंक मारते हैं। जैसे ही हमने फूंक मारी, श्वास को बाहर फेंका तो पेट अंदर दब रहा है। यही तरीका है। अभी मैंने मुंह से श्वास फेंका, अब आपने मुंह से न फेंक करके श्वास आपने नासिका से फेंकनी है। एक हाथ नीचे रख के देख लेते हैं समझने के लिए। इस तरीके से नाक से श्वास फेंक रहे हैं, पेट अंदर दब रहा है। अब आपकी समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। अब करेंगे अभ्यास। कैसे करेंगे, गति क्या रहेगी, उसको मैं समझाता हूं। श्वास को हम फेंकने में बल दे रहे हैं, झटके के साथ पूरा श्वास बाहर छूट रहा है। जाने अनजाने हमारे शरीर में कई प्रकार के टॉक्सिन से जमा होते रहते हैं, विष जमा होता रहता है, और उस विष को बाहर फेंकना बहुत आवश्यक है। भीतर की सफाई तभी होगी, गंदगी को साफ करना है। और ये हमारा फेफड़ा, यह भी उत्सर्जी अंग है, यह भी सफाई करता है, श्वास के द्वारा करता है। तो जितने भी टॉक्सिन्स अंदर हैं, विजातीय गैसें हमारे भीतर हैं, तो वह भी बाहर छूटती हैं। प्रश्वास के माध्यम से भीतर की सफाई हो रही है, टॉक्सिन से बाहर छूट रहे हैं। इसलिए बाहर छूटती हुई श्वास पर ध्यान देना है। हर श्वास के साथ भीतर से गंदगी बाहर छूट रही है, यह अनुभव भी करते जाना है। सामान्यतया यदि आप बिगिनर्स हैं, अभी आपने किया नहीं है, आरंभ कर रहे हैं, तो इस तरीके से करिए। देखिए कुछ दिनों के अभ्यास हो जाने के बाद फिर गति को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। फिर लगभग 1 सेकंड में एक श्वास को छोड़ने का अभ्यास करेंगे। कमर में दर्द रहता है, पेट में दिक्कत रहती है, हाई बीपी रहता है, जोर से करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, कमर में दर्द बढ़ जाता है, साइटिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और दिक्कतें हो जाती हैं। तो आपने अपने शरीर का ध्यान रखना है, सामर्थ्य के अनुसार करना है। तो यह एक सामान्य गति है कि 1 सेकंड में एक श्वास बाहर छोड़े। यदि आप स्वस्थ हैं, आप उच्चाभ्यासी हो गए हैं, लंबा समय हो गया आपको अभ्यास करते हुए, तो आप गतिपूर्वक इस अभ्यास को कर सकते हैं। कैसे? बिगिनर्स के लिए, नए साधकों के लिए कपालभाति का एक चक्र 60 से 100 श्वासों का होगा। अर्थात एक चक्र में आपने 60 से लेकर के 100 श्वासें तक बाहर फेंकनी है। फिर इनको आप 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उच्च अभ्यासी हो गए हैं, लगातार आपका अभ्यास हो गया है, स्वस्थ हैं, तो फिर आप कपालभाति का अभ्यास लंबा कर सकते हैं। एक बार में ही आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लंबा भी आप एक बार में कर सकते हैं। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। कपालभाति का मतलब, कपाल मतलब माथा,
चेहरा, भांति का मतलब आभा। तो इसके अभ्यास से जब टॉक्सिन से बाहर छूटते हैं, सफाई हो जाती है भीतर से, तो चेहरे में तेज, ओज की वृद्धि होती है, आभा उत्पन्न होती है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको यदि अच्छा लगा हो, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। योग, ध्यान और दैनिक दिनचर्या के माध्यम से कैसे हम संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं, इस विषय पर इस निरोगी दुनिया चैनल पर वीडियो पोस्ट होते रहती हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया वो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सबका मंगल हो। ओम शांति।